ये वाला ये विंड एयरक्राफ्ट में कुछ खास चीजें हैं नहीं कि कुछ कुछ बातों को बस ध्यान रखना होता था। मैटर तो एक ही होता है। और एक बचा है आपका रेनमैन। रेनमैन में है क्या कि सीख तो आप लोग सब गए हैं, बस थोड़ा सा सवाल से बता देंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे यूज करना होता है। छोटी बातें पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले हेडिंग लगा लीजिए। रेन मैन या कुछ भी हो, अम्ब्रेला हो, मैन हो, वमेन हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, मैटर ऐसा कुछ हो। अगर बारिश आ रही है कुछ वेलोसिटी से और सामने मान लो कार, ट्रेन, बस कुछ भी चल रहा हो, तो उस पर बेस प्रॉब्लम कैसे करने हमें, बड़ा आसान सा है। उसके लिए बेसिक हम आपको बताते हैं। बेसिक ये है कि ये होता है एक्स डायरेक्शन और ये होता है वाई डायरेक्शन। इसको नेगेटिव, हाँ सॉरी, मान सकते थे कोई, नहीं मान सकते। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और ये होता है वाई डायरेक्शन पॉजिटिव में, और ये होता है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और इसी के सिमिलर एक छोटी सी बात है, बाबू आ जाओ। सिमिलर एक छोटी सी बात है कि देखिए, भले ही आपके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बोर्ड के लिए, बोर्ड पे ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। क्लियर है? ठीक है। तो बारिश अगर हुई मेनली सीधा सीधा तो क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो सकती है बारिश। तुम्हारे घर तरफ से मेरी बारिश हमेशा ऊपर से ही होगी, नीचे से ऊपर नहीं होता है कभी। अच्छा, बारिश नहीं होती है, हाँ वेपराइजेशन वगैरह कुछ होता होगा, पानी ऊपर जा सकता है, लेकिन बारिश तो ऊपर से ही होनी है ना। अब ऊपर से हो सकती है सीधी सीधी हो या टेढ़ी टेढ़ी हो, किसी एंगल पे भी हो सकती है, होनी है ऊपर से ही। ठीक, ये आई बात समझ में? इसका मतलब ये बिहेव्स एज एक्स, बोलो, ये बिहेव्स एज वाई, क्या हो गया आज, वाई, ये बिहेव्स एज माइनस वाई और ये प्लस वाई। समझ पाए? वेक्टर में एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जिसको आई कैप कहते हैं। पता है सबको? बिल्कुल, ये आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्स। और ये हो जाएगा आपका जे कैप। ठीक है, 3D की बात करेंगे नहीं तो के होता है आपका के कैप। रहने दीजिए, आई जे से काम चल जाएगा, और के आएगा तो बात करेंगे। लेकिन हमें लगता है रेनमैन में आई जे से भी मैक्सिमम काम चल जाएगा, पर चिंता मत करो। आई जे हो गया, और ये वाला डायरेक्शन होता है माइनस आई कैप, और ये वाला डायरेक्शन होगा माइनस जे कैप। समझ पाए? इसका मतलब अगर ईस्ट के लिए हमें यूज करना हो तो क्या करेंगे, आई कैप। नॉर्थ के लिए यूज करना हो तो जे कैप, साउथ के लिए तो माइनस माइनस जे कैप, और वेस्ट के लिए करना हो तो माइनस आई कैप। आई बात समझ में? ठीक है, कहीं कॉपचे में इसे लिख लीजिए, साइड में कहीं जहां हेडिंग लगाए उसके बगल में ही या साइड में या कहीं भी लिख लीजिए पहले इसे, ताकि बार बार जब प्रॉब्लम बनाए तो आपको ये आई जे के दिखे, सोचना ना पड़े। बहुत सारे बच्चों को सोचना पड़ जाता है। वैसे बेसिक चीजें हैं, ये सबको पता है, फिर भी अब देखो, सुनो बाबू, हमने आपको ये कहा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये अगर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होता है, नाम है ए, चल रहा होता है, और एक ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पे कहीं बी है। समझना बात को, बस एक छोटा सा प्रीव्यू पीछे वाला, ताकि तुम लिंक कर पाओ इस रिलेशन को उस रिलेशन से। ठीक है, और ये भी मान लो जा रहा है इसी तरफ, ठीक है, और मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से, या मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, नाम है इसका बी। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो आई कैप। बुरा मान जाओगे क्या? चलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी हम कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, मीटर पर सेकेंड, और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ओरिजिनल, पता है ना, इस पे बात कर चुके हैं। अब अगर हम आपसे ये कहें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या कहोगे, वी ए माइनस वी बी। इसको कैसे लिख सकते हैं? लिखने का तरीका सिखाओ जा, या तो 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप। इसलिए जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा आपका कितना कितना आएगा, हाँ 5 आई। बाबू याद करो कि यहाँ पे इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि ये 5 पॉजिटिव आया तो x की तरफ मानते थे, ये वही बात है ना, आई आया मतलब x की तरफ होगा, क्या ये वही बात है? बोलो, वेरी गुड।
अगर हम आपको ये बात छापोगेगा, छापो तब तक समझ भी लो और साथ साथ छापियो, बहुत आसान चीज है, दोनों काम साथ साथ करेंगे नहीं होगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो ए है ये मान लो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इधर मतलब आई की तरफ, क्लियर। और एक मान लो एक लड़का है, मान लो कहीं ऊपर से कूदा इसके सर पे, इस डायरेक्शन में, आई बात समझ में। मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड, भले इसके सर पे कूदे नहीं तब तक तो आगे भाग जाएगा, कहानी जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, नाम है इसका बी, समझो एकदम ये सीधा है, मतलब जे वाला है ये माइनस जे वाला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखना बाबू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप है बाबू, दोनों से ही। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें अच्छे से बोलो ना, ऐसे कहाँ बोलता है, नहीं दिक्कत हो अंकित को बोलो, बोलेगा। वेलोसिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, क्या होगा, नीचे जा रहा है तो माइनस जे, तो माइनस जे कैप चलेगा, ये माइनस आगे आ सकता है, कोई दिक्कत, हाँ ये माइनस आगे आ सकता है मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। और वेलोसिटी ऑफ बी अगर आपको कहा जाए तो आप क्या करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, समझ पाए बाबू, बोले कोई दिक्कत। अब अगर यहीं पे हम आपसे पूछे, बस यही कहानी है, हो गया। अब अगर आपको ये पूछे, आपने जो सीखा है वी ए बी वही लगाना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं है। आपने क्या सीखा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है बाबू, वी ए माइनस वी बी, बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या आया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आया ना, बिल्कुल। तो ये क्या, वी ए की जगह पे क्या पुट करिएगा, -20 जे कैप, और 10 की जगह पे, सॉरी वी बी की जगह पे 10 आई कैप, आई बात समझ में, बोलो इतना मीटर पर सेकेंड, ये लिखने का तरीका हुआ। अभी रुको, बोलोगे सर ये तो समझ में आता है, ये भी है कितना, ये तो बताओ, इतना ही है भाई, कितना कैसे निकालते हैं भाई, ये वेक्टर है तो क्या करते हैं, वी ए बी, आपने क्या बोला कि वी ए बी कितना चाहिए, तो वेक्टर का कितना कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, वेक्टर के कितने को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं बाबू, और ये होता है आपका, नहीं हाँ, रूट अंडर इसका स्क्वायर, मतलब आई जे रहेगा के रहेगा, तो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर वाला टर्म, तो क्या करेंगे, -20 का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी हाँ सही तो है, लिख सकते हैं ना, 10 को तो -10 लिख सकते हैं, -10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। आई का स्क्वायर 1 हो जाता है, आई का स्क्वायर 1 हो जाता है, और जे का स्क्वायर भी 1 होता है, के स्क्वायर का भी 1 हो जाता है, ये सब पता है, वेक्टर में सिखा रखे हैं। तो ये होगा कितना तुम्हारा 400 प्लस 100, देखो यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है आई जे के में, आपको पता है कि जो भी नेगेटिव स्क्वायर होना है, समझ पाए बात को, वेरी गुड। ये कितना हुआ, स्क्वायर रूट 500, और 500 का होता है 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए छापो, फिर बताते हैं, इसके बाद तुम्हारे दिमाग में और क्वेश्चन क्या आएगा। अब इसमें तुम ये पूछोगे सर ये भी पता चल गया इतना है, किधर किधर, वेरी गुड, किधर का कैसे पता चलेगा, वेरी गुड। आइए पहले किधर पता करें बाबू, किधर का मतलब होता है, सुन लो, आपको क्या करना है, हर वक्त ये बना लो एक्चुअल जो है, और दूसरा क्या है, ये ना है, आई बात समझ में, और ये आपका ईस्ट है, अगर ईस्ट वेस्ट के टर्म में कहना चाहो तो। अब एक बात तो फिक्स है कि 10 रूट 5 से, देखो इसमें क्या लगेगा, बी को लगेगा, ये बी है, बी को लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना, यहाँ पे देखने वाला कौन है, बी, बी को फील होगा, ये बी को फील होगा कि ए उसके ऊपर 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से उसके ऊपर, मतलब वो नीचे गिरते हुए देखेगा, किसको, ए को, जबकि ए गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, क्या 20 मीटर पर सेकेंड से गिरता हुआ दिखेगा इसे, नहीं, 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से गिरता हुआ दिखेगा बी को ए। अब किधर, सीधा सीधा कि टेढ़ा टेढ़ा कि इधर टेढ़ा टेढ़ा, किधर वाला, आइए वो किधर वाला बताते हैं, वो किधर वाला आपको बताएगा tan थीटा। भाई वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, tan थीटा, या तो तुम्हें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद रहने दो, तुम्हें tan थीटा पता है कि vy/vx होता है। अरे भाई इधर मान लो ये जो 10 रूट 5 आया है वो आई और जे मिलके आया है ना, आई क्या होता है, एक्स वाला आई होता है,
और वाई वाला जे होता है, तो सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा वाला जो मैटर होता है, ये फ्रॉम ग्राउंड कर रहे हैं ना आप, तो ग्राउंड कौन है, ये वाला ना, हाँ ईस्ट की तरफ ग्राउंड प्लेट जो ईस्ट की तरफ होगा ना, तो टेन थीटा आप ये थीटा ग्राउंड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये होता है जनरली वी वाई का मैग्नीट्यूड और वी एक्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा ना वही आएगा आपका, वी वाई या वाई बाई एक्स आएगा। तो यहाँ वेलोसिटी का कर दो, काम खत्म। आई बात समझ में, नहीं समझे, वी वाई वी एक्स देखा था प्रोजेक्टाइल में भी आता था, तो ये एंगल आएगा तुम्हें। तो वी वाई कैसे पता चलेगा, तो वी वाई मतलब हो गया कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, माइनस जे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ। और वी एक्स कितना है, कितना 10, तो 10 है प्लस, तो ये आ जाएगा कितना आपका, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ना बोले थे ना, मैग्नीट्यूड दोनों का, ये मैग्नीट्यूड देखो एरो नहीं है, मैग्नीट्यूड ही हुआ ना, ये आएगा 2। अच्छा टेन थीटा का वैल्यू 2 नहीं होता है, होता होगा, कितना ज़्यादा हो गया क्या, कौन सा होगा 2 तो मैक्सिमम 45 पे 1, तो उसके बाद 1 से बड़ा होगा, यानी 45 से ज़्यादा होगा। अरे 45 का 1 होता है ना, तो 45 से ज़्यादा होगा, 60 से भी बड़ा होगा। अब देखो 60 से बड़ा होगा, ये बात समझ में आ रहा है, फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से 60 से भी बड़ा, तो ये लगभग एकदम इसके करीब सा होगा, हो सकता है 90 तो नहीं हो सकता, तो थोड़ा करीब होगा, नहीं ग्राउंड से थोड़ा करीब होगा, तो इसे लगेगा ये आदमी को कि बारिश इस पे, सॉरी बारिश बोल रहे, ए इस पे इस डायरेक्शन में कूद रहा है, ए इस पे इस डायरेक्शन में कूद रहा है, नहीं रे बाबू 2 है ना, कैसे 1 से 60 का वैल्यू 1.732, यानी कि 2 के करीब है, और 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन होता है। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो 90 के ज़्यादा की कम में, थोड़ा कम में आएगा, 90 के करीब रहेगा, हाँ बिल्कुल एकदम से करीब करीब सा रहेगा, ठीक है, ये करीब करीब सा इस डायरेक्शन में ए लगेगा कि ए जो है बी पे किस डायरेक्शन में कूद रहा है, इस डायरेक्शन में। एंगल कैसे पता चला, इतना लिख दोगे, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2, ऐसे लिख देंगे, और क्या फर्क पड़ता है, डाटा भी देंगे और फील्ड भी आएगा। मतलब डायरेक्शन कैसे निकाले समझ पाए, 10 थीटा से, ठीक है, बोलो 10 थीटा से, तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा और मैग्नीट्यूड, मतलब ये फील्ड भी आ जाएगी कि किधर गिर रही है और किस स्पीड से गिरती हुई लगेगी। बस अब यहीं पे तुम्हें बी ए के प्लेस पे बारिश देंगे और ए के प्लेस पे बी के प्लेस पे तुम रहोगे, तुम दौड़ भी सकते हो, रुके भी रह सकते हो। आई बात समझ में, आइए प्रॉब्लम शुरू करें। हमें करना क्या है समझ पाए, मेनली, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स लेट कर लेने हैं, जैसा हमने पहले भी किया है, रेन वाला होगा, मेन वाला होगा और रेन मेन वाला होगा, 3 ही वेरिएबल्स है ना आपको, वेरी गुड। आइए अब क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो आपको कुछ वेरिएबल पहले से ही लेट कर लेने हैं। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है रेन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी रेन का, जो देखो जब भी एब्सोल्यूट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको हमने क्या माना, वेलोसिटी ऑफ रेन एब्सोल्यूट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ पाए। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मेन, ये भी एब्सोल्यूट होगा, नहीं वेलोसिटी ऑफ मेन, देखो मेन हो सकता है, साइकिल हो सकता है, नहीं दौड़ता हुआ आदमी हो सकता है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ईटीसी। आई बात समझ में, ट्रेन हो सकता है, बस हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक सेकेंड आदमी जो होगा बारिश के अलावा जो मूव कर रहा हो, रुका हो, वो आपको वीएम हो गया। आए बाबू, हाँ एब्सोल्यूट है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझना, एब्सोल्यूट है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल। उसके बाद एक और आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। देखो बाबू एक बात बताओ, अगर हम ये लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, तो क्या करेंगे, वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम। लिखने पे जोर मत दो बाबू, लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करो। लिख तो बाद में भी लोगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो लिख तो बाद में भी सकते हैं आप, समझने पे जोर दीजिए, बस छोटा बात समझ लीजिएगा, सवाल खटाखट बनेगा। अब आप हमको ये बताइए, अगर हम ये लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सही है,
अगर हम ये लिखना चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन तो क्या लिख सकते हैं, वी आर एम मैन सॉरी प्लस ना प्लस वी एम। आई बात समझ में? यहां से ये रिलेशन भी बनेगा, वही प्लस वाला एक है। और मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको पूछ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वी आर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग कर सकते हैं ना, समझ पाए? तो ये वी आर एम है क्या, वी आर एम आपका है वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। छापिए तो पहले इतना, ये हुआ। इसमें अगर आपको वेरिएबल्स का नाम सब याद हो गया ना, कौन कौन होगा क्या क्या होगा, आइए अब इसी को हम लोग उस तरह से सजाएं। देखो अभी इनिशियली हम लोग ये मान के चलते हैं, चलो ये है, मान लो बारिश हो रही है, नहीं टिप टिप बारिश नहीं, टिप टिप नहीं, बढ़िया वाला बारिश हो रहा है, एकदम तगड़ा वाला, ठीक है। ये मान लो बारिश हो रही है, समझ गया ना, ऐसे नहीं होती है, ऐसे तो होती है, सीधा सीधा हो रहा है प्यारा सा रेन, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन हमने क्या माना था, वी आर माना था, नीचे आ रही है, ठीक है। कभी कभी इधर भी जा सकती है, चलेंगे लेके। अभी मान लो यहाँ पे एक लड़का है, वो एकदम टुकुर टुकुर बारिश को देख रहा है, वेलोसिटी ये हुआ मैन, और मैन की वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, जिधर हो इधर भी हो सकता है। अभी फिलहाल मान लेते हैं सीधा सीधा ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, कुछ वेलोसिटी से चल रहा था। अगर हम आपको ये कहें वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है आपको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन हमने कहा x, अगर नियम के हिसाब से देखो तो क्या होगा, आई कैप, वैल्यू मान लो ये है एक्स आई कैप, वैल्यू मान लो x है 10 मीटर 20 मीटर 5 मीटर कुछ भी है। और वेलोसिटी ऑफ रेन मान लीजिए हमने आपको कह दिया कि ये है मान लो y जे कैप माइनस वाई, हाँ ये क्या होगा माइनस वाई जे कैप होगा, माइनस क्यों आया समझ पाए? अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन पता चल गया माइनस जे माइनस वाई जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन पता चल गया, ये हमेशा एक्स कोई वेरिएबल है एक्स आई कैप, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अब बोलोगे सर आप हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्यों लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन बोलो, तो रेन से पूछने जाओगे रेन बताएगा, मतलब बता सकता है लेकिन कोई बात नहीं। अब ऐसा तो नहीं नहीं निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन विथ भी तो निकलेगा, लेकिन जनरली हम लोग मैन वाला नहीं, निर्जीव आदमी क्या बताएगा बारिश, इसलिए मान के चलते हैं, लेकिन करना हो तो कर सकते हैं आराम से। क्या करेंगे सर, इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद देयर डायरेक्शन के साथ, ठीक। तो आइए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया, माइनस वाई जे कैप और माइनस एक्स आई के कैप, क्लियर है? इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर कंडीशन ऐसा हो तो, सिचुएशन नॉर्मल कंडीशन है, छापो। और हाँ यहाँ पे एक चीज और, अब देखो ये तो आ गया, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो वेलोसिटी आ गई आपकी, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मोड लगा दिए मतलब मैग्नीट्यूड, तो पहले देखो बाबू बाद में छापना। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर आएगा उसको सॉल्व कर लेना, मतलब ये हुआ आपका वी आर स्क्वायर मतलब, और वी एम स्क्वायर ये आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका डाटा, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का, कौन सी वाली, रिलेटिव वाली, कि मैन को क्या फील होगा कि बारिश उस पे
किस वेलोसिटी से पड़ रही है, इतना मैग्नीट्यूड आएगा, लिखो नहीं, बता रहे बार बार। अब दूसरा डायरेक्शन की बात करें तो देखो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, समझो बात को। इस डायरेक्शन में रेन हो रहा है, अभी रेन इस डायरेक्शन में हो रहा है, आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो देखो वेक्टर में मिलाने का तरीका क्या है, टेल से टेल मिला, याद है ना, ताल से ताल मिला, नहीं याद है, टेल से टेल मिला, तो टेल से टेल, यहां पे देखो क्या है कि ये है तुम्हारा, अब यहां पे देखो क्या हुआ, इसे एज अ कंसेप्ट नहीं समझना है, पता है मैक्सिमम बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, इस सवाल को बनाने में कि इसका इधर बदलना है किधर बदलना, बदलना कुछ नहीं है, बस आप वेक्टर का कंसेप्ट याद रखो ना, समझ पाए, बदलना कुछ नहीं रहता है। ये हो गया तो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ कर देते हैं, या अगर आपको नीचे की तरफ नहीं करना हो तो इसको पलट कर दीजिए, नहीं समझे, अगर मान लो आपको नीचे की तरफ नहीं करना है, एक्स को ही इसके साथ मिलाना है, तो क्या होगा, हेड टेल हो गया, हेड टेल हो गया, तब नहीं होगा, ये वाला होगा ना, हाँ इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं बात को ना, वेरी गुड, तो ये काम आपको करना है। तो ये हुआ रेन आपका, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक, माइनस वाई की तरफ, माइनस जे कैप सब चलो, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मेन। अगर इधर वेलोसिटी ऑफ मेन पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं इधर वेलोसिटी ऑफ मेन नेगेटिव होगा, एक ही बात है। एंगल हमेशा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है ये वाला, जब वेक्टर टेल टू टेल जहां मिलता है, तो टेल टू टेल कहां मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ तो हेड टू टेल मिल रहा है नहीं दोनों वेक्टर का, भाई ये इसी बात को बस समझना है बाबू आपको, बस डायरेक्शन में गलती होती है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, अब बोलो आप एंगल कहां लोगे, यहां मेजर करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी मेन और रेन, बिल्कुल यहां भी कर सकते हो आप, एंगल यहां भी मेजर कर सकते हो, आप एंगल यहां भी मेजर कर सकते हो, जहां भी मेजर करना चाहे आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि रेन और मेन जो वेरिएबल है उसके बीच टेल टू टेल मीटिंग होना चाहिए। केमिस्ट्री बात करना है, जल्दी में है, किससे बात करना है, जेपी सर बाहर है, बैठिए 5 मिनट बुला देते, बैठिए। तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, तो कौन सा वाला एंगल, कोई भी, इन दोनों के बीच आप कोई भी एंगल ले सकते हो, तो मान लीजिए एंगल हमें नहीं पता, बस इन दोनों के बीच मान लेते हैं एंगल कितना है, आपको यहां से मान सकते हैं, यहां से मान सकते हैं, कहां से मानना पसंद करेंगे, रेन से कि मेन से, कुछ तो बोलो, हेलो, मेन से खुश, ये एंगल तुम्हारा हो गया मान लो थीटा, ठीक है, रिजल्टेंट तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा ना, अगर ये वाला डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो तो ये वाला जो रिजल्टेंट होगा जो कि इतना आया है, इसका वैल्यू इसी के बीच कहीं लाई करेगा ना, मान लेते हैं मेन से थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, कौन, VRM, यही ना है, बोलो VRM यही ना है जो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, कितना वैल्यू, tan थीटा बताना है बस, और कुछ रहा करने को, tan थीटा इक्वल टू क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनेगा, बोलो ये ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, और बेस कौन होगा, ये वैल्यू क्या है, VR है, बोले थे ना, ये क्या करना है, VR का मैग्नीट्यूड डालना है, VR बाय बेस, बेस का वैल्यू क्या है, VM, VR बाय VM कर दीजिए, या VX, DY बाय VX कर दीजिएगा, चलिए ये हो जाएगा, हाँ बाबू, ये फील आएगा मेन को, ये कहना है, ये वाला, ये x माइनस है, ये x माइनस कहाँ है, x तो प्लस है, ये x का माइनस नहीं है, ये तो ये वाला माइनस है, x तो पॉजिटिव है रे सर, लड़का इधर जा रहा है, बारिश इधर हो रही है, तुम ही सोचो लड़का इधर जा रहा है, कंपोनेंट टूटता जब है, तो अभी कंपोनेंट तोड़े कहाँ, किसका कंपोनेंट है ये, किस, हाँ कार्टेशियन फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ मेन है, इसका y कंपोनेंट 0 है, इसका y कंपोनेंट कुछ नहीं है, इसका x ही कंपोनेंट है, और एकलौता कितना x, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, VM का, VR का, VRM का, अच्छा ये वाला, हाँ ये क्या है,
ये है क्या, पहले ये बताओ। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। आपको जो करना है यहाँ पे करना है, करो नहीं जो करना है। कुछ नहीं, इसके साथ तो ये करता है, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ये तो नॉर्मल तरीका, बच्चा वाला मेथड है। आपको जो करना है यहाँ करना है, करिए यहाँ पे जो करना है। नहीं समझे? आपको जो करना है यहाँ करिए ना, कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तो बस कॉपी पेस्ट होना है वैल्यू, यहाँ पे बस वैल्यू कॉपी पेस्ट करना है आपको। यहाँ पे कोई मीनिंग कहाँ निकल के आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी बी, क्या मतलब? कोई मतलब। एक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से सेंस कहाँ कुछ आ रहा है कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव क्या है? जो आएगा यहाँ से आएगा। यहाँ पे बताइए आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? आप वेलोसिटी ऑफ मेन के बारे में बोलना चाहते हैं ना? वेलोसिटी ऑफ मेन के बारे में बोलना चाहते हैं तो बोलिए ना वेलोसिटी ऑफ मेन के बारे में। यहाँ पे काहे बोलेंगे? हाँ तो अब तो मैग्नीट्यूड ही नहीं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना लिखाएगा? माइनस वाई जे कैप लिखाया, वेरी गुड। ये साइन यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मेन कितना लिखाएगा? एक्स आई कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड, अच्छा ये मैग्नीट्यूड कैसे ये नहीं होता है ये बता रहे, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। मैग्नीट्यूड कैसे होता है? ये वाला, हाँ कह दिए। अच्छा, जब इसका मैग्नीट्यूड करते थे बीच में प्लस रहता है, हाँ आप ये कह रहे हैं, समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि सर ये आर होता है, अगर ये एक्स हो और ये वाई हो, समझो तो आप सर आर तो आपने ये सिखाया है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यों लिखे हैं आप? शायद आप ये कह रहे हैं। आप हाँ बोलिए, आप जो लिखना चाहते हैं। यहाँ पे क्या लिखें बोलिए? यहाँ पे मिटा के एडिट करना है ना। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आप ये कह रहे हैं कि माइनस एक्स आई कैप प्लस माइनस जे कैप, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये वाला वैल्यू मैग्नीट्यूड ये वाला हो या ये वाला हो, मैग्नीट्यूड 10√5 है, किसी का भी क्या फर्क पड़ता है? हाँ डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। हाँ तो डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, तो डायरेक्शन हम लोग इसके अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे ना। डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग थोड़े होता है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के अंदर जाके साइन कैरी करेंगे तब डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन आप इसके अंदर जाके यहां से डायरेक्शन निकालोगे, डायरेक्शन ये निकाल है, डायरेक्शन ये ना है, डायरेक्शन यहीं से डिसाइड होगा ना। इससे डायरेक्शन का क्या मतलब? अगर डायरेक्शन रखना होता तो फिर मैग्नीट्यूड निकालते थोड़े। मैग्नीट्यूड सिर्फ यहाँ ये वैल्यू से मतलब है आपको। डायरेक्शन अगर आपको निकालना है ना, डायरेक्शन आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो और प्लॉट करो। देखो एक्चुअल में जो डायरेक्शन बनेगा, हम तो बोले कि आप यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्चुअली बात करें तो एक्चुअल में जो ये डायरेक्शन बनेगा, देखो ये क्या है, अब बस जो है उसी को प्लॉट करो, जो है जितना है उसी को प्लॉट करो। आर कितना है? माइनस वाई है। आपको क्या करना है? आर प्लॉट करना है। देखो कितना? वाई। आर कितना प्लॉट करना है? माइनस वाई। आर प्लॉट कर दिए। अब बताओ एम कितना है? जे। बस ये हुआ। अब डायरेक्शन किसके बीच होगा? अब बोलो डायरेक्शन किसके बीच होगा? इन दोनों के बीच। इसके बिल्कुल डायरेक्शन इन दोनों के बीच में होगा। और कितना होगा? y/x, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन हुआ? छाता का डायरेक्शन नहीं है ये। छाता का अपोजिट होगा। छाता, बारिश इधर हो रही है तो छाता इधर रखना है ना। तो इसके डायरेक्शन के अपोजिट छाता इधर रखोगे ना। बारिश इधर हो रही है तो छाता इधर रखना है, कॉमन सेंस की बात है, समझे। आपको ये इसको प्लॉट करना, आपको डायरेक्शन वाली बात चाहिए ना, आपको इसे प्लॉट कर लेना है। आप बताओ रिजल्टेंट किधर होगा? अब यही होगा रिजल्टेंट भी। आप समझ पाए? यहां से इसे इधर लाके इधर लाने का कोई मतलब नहीं रहता। ये माइनस एक्स का नहीं है बाबू, ये माइनस ये वाला माइनस है, समझे। ये माइनस एक्स का थोड़े है। अगर एक्स का ये माइनस होता तो ये इधर हो जाता है एक्स ना। किसका? इसका। अदरवाइज कैसे निकालते? कंपोनेंट तोड़ के।
हाँ, वही तो कंप्लेंट तोड़े था। ये कार्टेशियन फॉर्म सीखे तो हम लोग इसीलिए थे ना कि जब ये घटना आए तो सॉल्व कर पाए। ये तो सीखने का क्या मकसद था? नहीं तो काहे वेक्टर में ये आई जे के क्यों पढ़ा है? ऐसे टाइम पास के लिए। इसीलिए तो कि जब ये स्थिति आए तो इस स्थिति का निवारण कैसे होता है, और ये ऐसा कैसे होता है, इस पे फिर से बताना है क्या? इस दो चीजों को कैसे प्लस करते हैं, ये आता कैसे है, इसके बारे में तो दोबारा बात नहीं करनी है, ये तो कर चुके हैं ना, ये ऐसा कैसे होता है। समझ पाए? तो जब भी डायरेक्शन में आपको कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, बस डायरेक्शन कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, इन दोनों को प्लॉट करना है। और आपको दो वेक्टर प्लॉट करने आता है, और दोनों के बीच ही कभी भी अगर मान लो ये एक वेक्टर है और मान लो ये एक वेक्टर है, समझो ये दो वेक्टर है ए और बी मान लो, ठीक है, इनका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, मतलब इसका रिजल्टेंट निकालोगे, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? इधर इधर कभी भी होगा तो इन दोनों के बीच ही होगा, बात खत्म। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये साइन के अकॉर्डिंग, ये साइन और ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लॉट कर ले, पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? समझ पाए? इसीलिए आप इसे भी कर सकते हैं, ये माइनस बी एम ले लेंगे आपके अकॉर्डिंग, तब डायरेक्शन ये इधर होगा, कोई बात नहीं, डायरेक्शन इधर होगा। इधर जैसे मान लीजिए ये आया 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या बोलोगे? ग्राउंड से कितना? 45 आया, ग्राउंड से कितना? बात खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ पाए? वेरी गुड। अच्छा, इसमें कहाँ यहाँ पे नोट भी करना है आप लोगों को ये सब सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, इसे नोट करना है। ये ड्राइंग कर देते फटाफट, कर लिया क्या सबने नोट? ये वाला टर्म एक क्वेश्चन करवा पाए ना, और इसे इस तरह से नोट कर लेना, ये वी एम प्लॉट कर दिए। देखो इसमें ज्यादा कुछ प्लॉट नहीं करना, आपको इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, आपको वी एम प्लॉट कर लेना है, वी आर प्लॉट कर लेना है, हो गया वी आर एम। वी एम पॉजिटिव, वी आर नेगेटिव, वाई में एंगल आप यहां से भी बता सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं। अगर यहां से बताएंगे तो तरीका ये चलेगा, यहां से बताओगे तो पी और बी चेंज होगा, और कुछ नहीं। समझ पाए? वेरी गुड, नोट करिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें कह रहा है कि एक लड़का है जो ईस्ट की तरफ चल रहा है, किस स्पीड से? समझो ईस्ट की तरफ चल रहा है, ये कितना? 3 मीटर पर सेकेंड, और रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है इस पे, रेन इस पे फॉल हो रहा है कितना? 4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सीधी सी बात है, ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब रेन गिर रहा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, सीधी सी। तो सीधी सी बात यहाँ पे निकल के आती है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है कितना? 3 मीटर, 3i कैप कर दें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो रहा है? बिल्कुल 4 -4 ना, -4j, समझ पाए? -4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो आपको ये बोल रहा है कि विच शुड ही अम्ब्रेला, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है किस स्पीड से, कोई बात नहीं, प्लॉट कर लेते हैं इसे। देखो एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अम्ब्रेला का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में VVR आएगा। तो VVR आएगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका अम्ब्रेला होगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। VVR वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VRM, हाँ VRM जिधर होगा उसी डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला होल्ड करना। सीधी सी बात है भाई, डायरेक्शन मतलब वही, उसी डायरेक्शन में, उसी एंगल पे, जैसे रेन इधर आ रही है तो अम्ब्रेला को इसी डायरेक्शन में होल्ड करोगे ना। समझ पा रहे बात को? वेरी गुड। अब हुआ क्या, आपको क्या करना है, इसे प्लॉट करके बस आई और जे पता है, टेन थीटा आ जाएगा। देखो अब है कि एक बात और बताओ, अगर हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें, थोड़ा फील लेना कि हो क्या रहा है। मैन इधर जा रहा है, रेन इधर आ रहा है। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तुम फाइंड करोगे तो सीधी सी बात है VR माइनस VM होगा, ये हम लोग फाइंड करते हैं। और ये सॉल्व करोगे तो आपका VR माइनस 4j माइनस 3i कैप आएगा।
अब बताओ मेन को क्या लगेगा कि रेन उस पर किधर फॉल कर रही है, बोलो। मेन को फील होगा कि रेन उसकी तरफ इतनी वेलोसिटी से किधर फील हो आ रही है। ये पता कैसे करें? प्लॉट करके। वेरी गुड, हेलो, प्लॉट किया। एक बात ध्यान रखना, जैसे देखो एक लड़का चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, पूछ रहे बस, और उसके पीछे एक लड़का चल रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। ए है, बी है, फटाक जल्दी बताना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होता था 10 और कितना होगा 20 माइनस 10। ध्यान दो क्या हुआ, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, तो बी के रिस्पेक्ट में ए उसे लगा उसकी तरफ आ रहा है, आई बात समझ में, उसकी तरफ आ रहा है। तो वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी क्या ना अपनों, माइनस 10 का मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्ट घट जाता, तो अगर डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाता तो कोई गड़बड़ नहीं था, तब तो सीधा सीधा माइनस प्लस पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेंस कैसे पता करें, तो सेंस तुम्हें पता चलेगा कि जिसके रिस्पेक्ट, हम एक टेक्निक आपको बताया था, याद होगा आपको, कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन पता करना हो वो अपनी वेलोसिटी क्या करती है, उल्टे करके सामने वाले को दे देती है, याद होगा आपको, ठीक है। और चुपचाप उसको देखता है, फिर खुद को मतलब वो रेस्ट में मान लेता है। अगर वेलोसिटी ऑफ मेन को हम लोग रेस्ट में माने, हम बोले थे ये कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी हमें एक बार, इसलिए हम जानबूझ के ये बता दिए थे पहले ही आपको कि अगर मेन के रिस्पेक्ट में अगर आपको चाहिए तो मेन खुद को क्या मानेगा, खुद को मानेगा रेस्ट में, और अपनी जितनी वेलोसिटी है उसे अपोजिट करके रेन को देगा, तो रेन को रेन देगा, या किसको दे दिया, रेन को दे दिया, अपनी वेलोसिटी सामने वाले को दे देगी, तो सामने वाले को तो उसी डायरेक्शन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में देगा ना, तो रेन को दिया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, एक ही बात हुआ ना, माइनस वी एम। अब ये माइनस वी एम इसका नहीं रहा, ये तो अब रेस्ट में आ गया। अब ये माइनस वी एम किसका है, रेन को दे दिया गया है। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन, अभी ना निकाल क्या रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन ही ना विथ रिस्पेक्ट टू मेन। तो ये वेलोसिटी जो 3i था वो 3i इसे दिया गया ना अपने साथ डायरेक्शन बदल के, ये वही होता था ना, बिल्कुल। तो ये हो गया रेन। अब रेन की वेलोसिटी पता करनी है, तो रेन की वेलोसिटी आपने पता किया, तो रेन का ही डायरेक्शन होगा ना। तो रेन के दो डायरेक्शन हो गए, एक डायरेक्शन रेन का ये हो गया वी आर, और एक डायरेक्शन जो एम इसे दिया है वो ये है। तो रेन के पास कितने डायरेक्शन, तो बस कंपोनेंट यही पढ़ रहे थे क्या आप, तो वहां से नहीं यहीं से आया, वहां से सोचोगे फिर मैग्नीट्यूड में छेड़छाड़ होगा। अच्छा ये रेस्ट वाला, हाँ तो रेस्ट वाला बात तो बताए थे ना पहले, रेस्ट में कॉपी पेस्ट होता है। अच्छा चलो अभी बता दिए ना, आई बात समझ में। तो ये होगा आपका वी आर एम। वी आर एम क्यों होगा, क्योंकि ये रेन की वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी है। मेन के रिस्पेक्ट में क्या फर्क पड़ता है तो रेन की वेलोसिटी ना, मेन के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल। अब आपसे कहा गया इसको रेस्ट मान के इसको वेलोसिटी इधर दे दिया गया है, समझ गए बात को। हाँ क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हम लोग रेन को दे रहे हैं ना अपनी वेलोसिटी, रेन को दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल। तो ये एंगल आपको कहां से पता करना है, ग्राउंड से, कहीं से पता कर लीजिए, ग्राउंड से पता कर लीजिए या वर्टिकल से पता कर लीजिए, कहां से पता करें। अच्छा हाँ एक चीज और, हम क्या बोले थे, बी आर एम के डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला को रखना है। तो आदमी अम्ब्रेला किधर रखेगा, बारिश इधर पड़ रही है इस पे, अम्ब्रेला इधर रहेगा। तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन पूछा गया आपसे, समझ पाए, हाँ अम्ब्रेला का डायरेक्शन पूछा गया। तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन आप यहां से बताओ या यहां से बताओ। आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल से ये वाला एंगल आसान होगा, समझो ये वैल्यू कितना है Vm, ये वैल्यू कितना है Vr, तो हमें ये एंगल निकालना है थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला कौन सा, Vm का मैग्नीट्यूड, Vm का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू 3, और बेस इसके लिए क्या होगा Vr का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बस। तो ये हो गया आपका थीटा इक्वल टू 3/4 कितना होता है 37 विथ वर्टिकल, 37 विथ वर्टिकल। एक बार देखो नोट करो, कंफ्यूजन हो पूछो।
नोट करिए, पूछिए, समय हो गया वो। और बता दे, ये जो थीटा होता है ये बिल्कुल मैटर इस बात पे नहीं करेगा कि आप वी एम और वी आर के बीच का आपने मैग्नीट्यूड लिया है, सॉरी ये रिजल्टेंट लिया, समझो। थीटा आपका 37 ऐसे ही आएगा, थीटा 37 आपका ऐसे भी आ जाएगा, आई बात समझ में। बस हमें इसका डायरेक्शन पता करना है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका डायरेक्शन पता करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्शन, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोगों का डायरेक्शन पता करते हैं वी ए बी का, उसी तरीके से इसका भी डायरेक्शन पता किया जाता है। और इसका डायरेक्शन पता करने का तरीका आपके पास क्या है, इसका तरीका ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उससे जाके पूछो। तो मेन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो मेन बोलेगा हम तो रेस्ट में है, तो क्या करें, अपनी वेलोसिटी को सामने वाले को दे देते हैं, तुम जाओ ऐस करो। सामने वाले को रेन को वेलोसिटी दे दी, अब उसको लगेगा क्या रेन उस पर फॉल कर रही है, किस डायरेक्शन में, तो रेन जो सामने जो मेन खड़ा है अपनी जो वेलोसिटी दी है ये चल तो बेन रहा है ना, रेन इधर गिर रहा है ना, तो चल इधर रहा है, एक्चुअल में रेन इसको फॉल करते हुए लगेगा ना। इसको फील क्या होगा कि रेन इस पे कि अगर ये रेन, ये भी आदमी रुका रहता और रेन फॉल कर रही है तो रेन इसके माथे पे गिरता, रेन इसके माथे पे गिरता। और जब ये चल रहा है तो रेन का डायरेक्शन इसके गिरने पे क्या हो जाएगा, इस एंगल पे आ जाएगा। एंगल कितना, 37 विथ वर्टिकल, वर्टिकल से 37 पे फॉल करेगी, यानी ये इसका जो सर है, सर से 37 डिग्री के एंगल पे इसको रेन फॉल करते हुए लगा। थीटा, ये छाता ऐसे ढकेगा, छाता इसे ऐसे रखना पड़ेगा इस एंगल पे 37 डिग्री पे, वर्टिकल से, वर्टिकल से छाता ऐसे जनरली हम लोग ऐसे करते, यहां से कितना टिल्ट करवाना पड़ेगा, 37 डिग्री पे। समझ पाए, इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी हर टाइप के प्रॉब्लम कराने बाकी है। ठीक, अभी ये 2-3 सवाल इस पे और वेरिएशन आएगा, उसके बाद फिर एंगल पे आएगा कि रेन मान लो अभी सीधे फॉल कर रही थी ना, रेन मान लो किसी एंगल पे फॉल करेगी तो ठीक है, एक क्लास और लगेगा, प्लान करके फिर हम बताते हैं। पढ़िए, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में।